हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हम 1.1 से 1.5 तक सभी प्रश्नावली फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा या कॉर्नर में आई बटन दबाकर भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। अगर आपने अब तक 1.1 से 1.5 तक कर ली है तो इस एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से अच्छे से कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको बता देते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित है। दो समुच्चयों के सम्मिलन यानी यूनियन, सबनेस्ट और इंटरसेक्शन, इन दोनों पर आधारित है और इसमें जो है व्यवहारिक क्वेश्चन है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा a माइनस बी, मैंने भी बताया था आपको पहले। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a के वे अवयव जो b में नहीं है। तो a के वे अवयव जो b में नहीं है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये वाला जो भाग कहलाता है a माइनस बी कहलाता है। अब हम क्या बोलते हैं इसको? a के वे अवयव जो b में ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से b के वे अवयव जो a में ना हो उसे हम इस वाले भाग को कहते हैं, जैसा कि आपको ये फोटो में दिख रहा होगा। जो रेड वाला भाग है ये है b माइनस सी। ठीक, और जो बीच वाला भाग है वो a, ये होता है a, ये है b, और जो बीच वाला भाग है ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा अलग ग्रीन कलर ले लेता हूँ इसका। ये जो बीच वाला भाग है ये कहलाता है दोनों का कॉमन। ठीक है, अब अगर समुच्चय a और समुच्चय b में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्या ना हो? कॉमन ना हो, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, ठीक है, वो दोनों के समुच्चय के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर यूनियन में जो एलिमेंट्स होंगे एन, ए यूनियन बी इंटू एन का मतलब है यूनियन में एलिमेंट्स की संख्या, और यूनियन में एलिमेंट की जो संख्या होगी वो सेट ए में एलिमेंट की संख्या यानी तत्व की संख्या प्लस सेट बी में तत्व की संख्या के योग के बराबर होती है। कब? अगर इंटरसेक्शन फाई है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए जो है हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट सेट है, यानी कि ऐसा सेट है जिसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। बी भी एक फाइनाइट सेट है जिसमें हम अवयव गिन सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है का मतलब इस टाइप का, जैसे मान लीजिए ए में है 1 और 2 और बी में है 3 और 4। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो यूनियन होगा, तो यूनियन में आप देखिए कितने एलिमेंट हो जाएंगे। यूनियन का मतलब ए और बी के सारे अवयव आ जाएंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट हैं और ये किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला भी है, ये एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। कब? अगर ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ये शर्त है इसकी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, ये तभी है जब फाई हो रही, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तब ये किसके बराबर होगा? तो जो कॉमन होगा वो वाला भाग जो है माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉमन वाला भाग जो है ए में भी होगा और कॉमन वाला भाग बी में भी होगा। तो अब इसमें जो टोटल यूनियन में जो एलिमेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे? ए वाले भाग में, बी वाले भाग में, और कॉमन चूंकि दोनों में है तो एक भाग माइनस कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस और आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को भी हम आगे देख लेते हैं। देखिए ये वाला अगर कॉमन है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एन ए यूनियन बी। कब करना है इसे? अगर ए और बी में एलिमेंट कुछ कॉमन है, तो माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इस फॉर्मूले का आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए जैसा कि चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ए माइनस बी अलग होता है, बी माइनस ए अलग होता है, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो अलग होता है। ठीक है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे वो इन सब के जोड़ के बराबर होंगे, यानी कि एन ए इंटू ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अपनी तरफ से हमने क्या करा, एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें प्लस कर दिया और एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें से माइनस कर दिया। तो अब आप चित्र के हिसाब से जरा ध्यान से देखेंगे, तो चित्र से आप देखिए जरा, हमने क्या करा, अब ए इंटरसेक्शन बी को उठा के इसके पास में लिया है, ए माइनस बी के पास में। ठीक है, तो यहाँ जगह या यहाँ से देख लीजिए, आप इतना देखिए, चित्र से देखिए ए माइनस बी और इंटरसेक्शन किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। ठीक है, तो इसके स्थान पे एन ए लिख दिया। इसी प्रकार से ये वाला देखिए, ये वाला भाग एन बी माइनस ए, यानी कि बी माइनस ए के अंदर एलिमेंट की संख्या और इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट की संख्या वो किसके बराबर है?
इस बी के बराबर है, यानी कि बी में एलिमेंट के बराबर है। ठीक, तो ये आ गया ये वाला। ठीक, और ये वाला यहाँ पे ऐसे रहा, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से 3 वाला फॉर्मूला भी है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे इस फॉर्मूले की ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि हम 2 वाले से ही 3 वाला कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसका प्रूफ अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसका प्रूफ भी इससे कर सकते हैं, वो 2 वाले से ही प्रूफ हो जाता है। अब देखिए कैसे इसका प्रूफ है, तो यहाँ पे इतने को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए, इसको ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी वाला यानी ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे फिर ये यूनियन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था। तो पहला तो ऐसे ही रहा, दूसरे में फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो हम अभी प्रूफ करके आए हैं, 2 वाला, एन बी प्लस एन सी माइनस के एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल कर रख देते हैं। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए से यूनियन का इंटरसेक्शन करें तो वो किसके बराबर होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। अब इसमें हम दोनों साइड में एन ले लेते हैं, तो एन लेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसमें एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये ए का काम करेगा और ये जो काम करेगा बी का, तो एन ए प्लस के एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे ही रहेगा, दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे को हम जो है ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू उठा के, यानी कि ये इसके स्थान पर ये वाला, इस यहाँ पे ये इसके स्थान पर पूरा उठा के जो हमने अभी निकाला है यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। आप करना चाहें इसको कर लें, वैसे कोई खास है नहीं। तो ये हमने देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं कि x में जो है वो 17 एलिमेंट हैं और y में 23 एलिमेंट हैं, यूनियन में 38 एलिमेंट हैं, तो उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, x एन एक्स यूनियन वाई का। ठीक है, यहाँ पर a और b के स्थान पर x और y हम यूज कर रहे हैं। तो क्या है फॉर्मूला, एन एक्स प्लस के एन वाई। अभी फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया था, बस ये वहाँ a और b था और यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पे जो है वो y है। ठीक, ये फॉर्मूला। अब इसमें जो दे रहा हो वो रख दीजिए। क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें जो दे रखा है, इंटरसेक्शन हमसे पूछा, यूनियन के स्थान पर हमने रख दिया 38 और एन एक्स के स्थान कितना है 17, तो यहाँ पर हमने 17 रख दिया। एन वाई कितना है 23, यहाँ पर 23 रख दिया। और हमसे ये पूछा है एक्स इंटरसेक्शन वाई हमसे पूछा। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस वाला है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये 17 23 शायद 40 होते हैं और ये 38 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 40 में से 38 गए 2, तो देखिए ये आंसर आ गया, यानी कि x और y का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आ गया 2। तो ये इसका हो गया आंसर। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही सेम देखिए क्वेश्चन ये है, इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, चाहें तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। चलिए मेरे से साथ साथ करें या मेरे से पहले आप कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके और बाद में आंसर मिला लें। अब क्या देखिए x और y ऐसे 2 समुच्चय हैं कि x और y में 18 हो। तो पहले जो हमें दिया हुआ वो लिख लेते हैं। अवयव के लिए पहले हम n लगाते हैं, और n का मतलब है कि यूनियन में अवयवों की संख्या वो कितनी है 18। x में 8 है यानी n x, n का मतलब है अवयव, x का मतलब है समुच्चय, यानी समुच्चय x में अवयवों की संख्या कितनी है 8। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए y में, देखिए y में जो संख्या है वो कितनी है 15। तो इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे, तो क्या पूछा हमसे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे। देखिए बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, चूँकि एन, आपका आंसर आ गया होगा मैं सोचता हूँ, फिर भी आप जो है मिला लें आंसर, जिससे कंफर्म हो जाए कि आंसर आपका ठीक है और मेरा भी ठीक है।
तो यूनियन के अंदर हमने लिखा 18, एन एक्स के अंदर हमने लिखा 8, एन वाई के अंदर लिखा हमने 15, और हमें ये निकालना, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब हम देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, 18 और 15 कितने हो गए? 18 15 हो गए 23, और इधर आकर 18 जो है, सॉरी 8 और 15 हो गए 23, और इधर 18 आके माइनस हो जाएगा। तो 23 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसका आंसर कितना आ गया? 5 इसका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, इससे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले लैंग्वेज को देखिए। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? अब यहाँ पर देखिए हिंदी बोलने वाले के लिए हम क्या लिखेंगे? एन एच लिखेंगे, यानी कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने? 250, यानी हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का जो समूह है, समुच्चय है, वो एच है और उसके अंदर अवयवों की संख्या 250। इस तरह से अंग्रेजी बोलने वाले के लिए हमने लिख लिया एन ई। एन ई का मतलब इन इंग्लिश कितने हैं? 200। ठीक है, अब देखिए 400 क्या है? यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि 400 क्या दे रखा है। 400 व्यक्तियों के एक समूह में, यानी कि जो टोटल है वो 400 है, यानी कि टोटल 400 का मतलब है यूनियन जो है, यानी कि किसका? हिंदी का और इंग्लिश का जो यूनियन है वो कितना है? 400। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? तो दोनों का मतलब है दोनों में कॉमन है, यानी कि कितने? हिंदी का मतलब एच इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो ये हमसे पूछा। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही फिर कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे एच हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर क्या होगा? एन हिंदी प्लस एन इंग्लिश और माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देखिए। यूनियन के स्थान पे हमें दिया हुआ 400, ये हमने 400 लिख दिया, और एन एच के स्थान पे है 250, और यहाँ पे एन ई इंग्लिश है 200। लीजिए आंसर आपका आने वाला है हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो फिर सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया 450, और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये 400 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो गया? 50, यानी कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, एस और टी ऐसे दो समुच्चय हैं कि एस में 11 है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? एन एस, यानी कि एस में अवयवों की संख्या कितनी है? सॉरी 11 नहीं 21 है, और टी में 32, यानी कि एन टी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 32। और इंटरसेक्शन यानी कि एन एस इंटरसेक्शन टी, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 11 है। यूनियन में कितने अवयव है ये हमसे पूछा। ठीक है, तो एस यूनियन टी हमसे पूछा है। तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला देखिए जो अभी हमने बताया था। अब यहाँ पे ए के स्थान पर काम कर रहा है एस, और बी के स्थान पर काम कर रहा है टी। क्या होगा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एन एस प्लस के एन टी माइनस के एस इंटरसेक्शन टी। सबकी वैल्यू हमें मालूम है। एन एस की वैल्यू कितनी है? 21, देखिए रख दी। एन टी की वैल्यू 32 रख दी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 और 32 हो जाएंगे शायद 53। अब इसमें से 11 माइनस कर दीजिए। 3 में से 1 है 2, 5 में से 1 है 4, तो लीजिए 42 हैं, यानी कि यूनियन कितना हुआ? यूनियन में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 42। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो गया। यहीं पे 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन भी इजी है। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि एक्स में 40। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात। एन एक्स कितना है? 40, और यूनियन में 60, यानी कि एन एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट हैं? 60। और उसके बाद जो इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितने हैं? 10। अब हमसे वाई में एलिमेंट पूछें, यानी कि एन वाई, यानी कि समुच्चय वाई में कितने एलिमेंट?
तो बिल्कुल फिर वहीं पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स यूनियन वाई। क्या फॉर्मूला? एन एक्स प्लस के एन वाई माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन के स्थान पर देखिए कितना दे रखा, 60 दे रखा, तो यहाँ पर हमने 60 रख दिया। एक्स के स्थान पे दिया हुआ 40, तो ये हमने यहाँ पे 40 रख दिया। और वाई के प्लेस पे ये हमें निकालना, तो इसे हमने नहीं छुआ कुछ, ठीक है। और इंटरसेक्शन हमें दे रखा 10। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये 60 ऐसे रहेगा, 40 में से 10 ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 30 प्लस के एन वाई। 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 30 और ये एन वाई। तो आंसर देखिए हमारा आ गया है, यानी वाई के अंदर जो एलिमेंट हो गए वो कितने हो गए, 30 आ गए। तो इसका राइट आंसर हो गया 30, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि ये जो हमें दे रखा है वो यूनियन दिया हुआ किसका, कॉफ़ी पीने वालों का और चाय पीने वालों का। अगर कॉफ़ी पीने वाले सी से डिनोट करें, सी फॉर कॉफ़ी, और चाय पीने वालों को हम टी से डिनोट करें यानी टी, तो ये यूनियन हमें दे रखा 70, ठीक है। 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि एन सी जो है वो कितने हैं, 37। अब उसके बाद देखा 52 चाय पसंद करते हैं, 52 टी, यानी कि टी कितने हैं 52, 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पे पसंद करता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो दोनों में से कम एक पे जरूर पीता है। कम से कम की बात कर रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है जैसे कॉफ़ी पीने वाला वो चाय भी पी लेता हो, या चाय पीने वाला है तो वो कॉफ़ी भी पी सकता है, लेकिन एक तो मस्ट है, वो एक तो ज़रूर पीता है, ठीक है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, यानी कि कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, ये हमसे पूछा है। तो फिर वही फॉर्मूला जो अभी हमने बताया था फिर लगा देते हैं। देखिए सी यूनियन टी, ए के स्थान पे सी और बी के स्थान पे टी, यानी कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी क्या होगा, एन सी प्लस के एन टी और माइनस के एन सी इंटरसेक्शन टी। अब देखिए सबकी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पे 70 रख दिया। एन सी कॉफ़ी पीने वाले हैं 37 और एन टी चाय पीने वाले हैं 52, और ये हमसे पूछा है कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी। तो ये माइनस में, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे लेफ्ट में, और इधर देखिए पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 7 और 2 हो गए 9, 5 और 3 हो गए 8, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 89 में से 70 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 9, 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय क्या है दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझेंगे। 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि ये तो हमें दे दिया यूनियन किसका, क्रिकेट, और 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस, यानी कि क्रिकेट और टेनिस की बात चल रही है यहाँ पे। तो क्रिकेट के लिए हम चलो सी ले लेते हैं, ठीक है। एन सी क्रिकेट, क्रिकेट वाले कितने हैं 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस, यानी कि हमें टेनिस वाला नहीं मालूम, तो टेनिस हमसे पूछा है। और इनका यूनियन कितना दे रखा, देखिए हमें यूनियन है, यानी कि जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं वो है 65, ठीक। उसके बाद 10 व्यक्ति दोनों, यानी कि इनका इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी दोनों दे रखा है 10, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज क्यों रहते हैं जरा ये सुनेंगे। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। ये जो केवल वर्ड है ना, यही परेशान करता है बहुत ज़्यादा। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, ये वाली बात। तो पहले हम टेनिस पसंद करने वाले निकाल लें, ठीक है। और केवल टेनिस पसंद करने का क्या मतलब है ये आपको बताया जाएगा। पहले यहाँ पे हम क्या कर लें कि जो टेनिस पसंद करते हैं तो वो कितने व्यक्ति, पहले हम ये निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, एंड अभी इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल मैं ये पता लगा लूँ कि टेनिस पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। और फिर आपको बताऊंगा कि केवल का मतलब क्या है। तो टेनिस, क्रिकेट और टेनिस वाले कितने हैं 65, और क्रिकेट वाले कितने हैं 40, और टेनिस वाले हमें निकालना, ठीक है। और इंटरसेक्शन इनका हमें दे रखा है 10। तो हम देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, 40 में से 10 घटा देंगे, ये आ गया 30,
और इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 30, क्योंकि 40 में 10 गया 30 और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हो गए, मैं यहीं लिख देता हूँ चलिए, क्योंकि अभी इसको और कुछ भी आपको बताना है। तो एन टी, टेनिस पसंद करने वाले आ गए 35। ठीक है, तो 35 जो है वो कैसे हैं, टेनिस पसंद करने वाले हैं। अब इसमें जो लिखा है वो लिखा केवल टेनिस पसंद करने वाले, ये क्या भला है, ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है, देखिए कितने व्यक्ति टेनिस, केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं करते, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये तो आंसर हो गया बिल्कुल सही, ये वाला आंसर हो गया, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इतना आंसर तो हमारा आ गया, यानी कि 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। और कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, इसको वेन डायग्राम से अच्छा समझा जा सकता है। तो मैं पहले वेन डायग्राम इसका बना देता हूँ। अब देखिए, मैं ये वेन डायग्राम मैंने बना दिया, इसकी सहायता से मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 65 व्यक्तियों के समूह में, तो 65 जो होते हैं वो टोटल होते हैं, यानी कि सी टी और यू में। 40 व्यक्ति क्रिकेट वाले कौन से, ये वाले जो हैं टोटल 40 हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस, तो 10 कौन से होगा, ये बीच में जो क्रिकेट और टेनिस दोनों है। अब 40 क्रिकेट वाले हैं, तो देखिए टोटल कितने क्रिकेट में 40 हैं, तो 10 यहाँ पर आ गए, तो ये कितने रह गए, 30 रह गए। ठीक है, तो दोनों में से तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अब केवल टेनिस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझेंगे। केवल टेनिस का मतलब है ये वाला भाग, ये हमसे पूछा है केवल टेनिस। ठीक है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, केवल टेनिस, और टोटल को हम क्या बोलेंगे, टेनिस। तो ये जो आया ना हमारे पास टेनिस, ये टोटल है, और केवल टेनिस का मतलब ग्रीन वाला हमसे पूछा है, तो ग्रीन वाला निकालने के लिए जो कॉमन भाग है वो हम माइनस कर देंगे, तो केवल टेनिस का भाग निकल के आ जाएगा। इसी तरह से कह सकता है केवल क्रिकेट वाले बताइए, तो केवल क्रिकेट वाले कौन से होंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो केवल क्रिकेट वाला जो भाग है वो ये वाला है। देखिए इतना जो भाग है जो मैं आप कर रहा हूँ, ये है केवल क्रिकेट। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए केवल क्रिकेट पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो हम कहेंगे 30, और कहा जाए कि क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, तो कहेंगे 40, और इसमें कहा जाए कि टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, 35, तो इधर कितने रह गए, ये 25 रह गए। ठीक है, तो टेनिस पसंद करने वाले 35 और केवल टेनिस पसंद करने वाले हैं 25, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, केवल टेनिस। यही तो पूछा, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होगा, केवल देखिए टोटल कितने थे 35, और 35 में से क्या माइनस कर दिया, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका आंसर आ गया 25, ये आंसर है। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं आप एन टी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दें। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आप बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये जरूर बना लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच का मतलब एन और एफ लिख दिया मैंने, कितने हैं 50 व्यक्ति फ्रेंच। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो एन एस, स्पेनिश का मतलब एस, कितने हैं 20 व्यक्ति स्पेनिश, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, यानी कि ये दोनों में कॉमन है, फ्रेंच भी बोल रहे हैं और इंटरसेक्शन स्पेनिश भी बोल रहे हैं। कितने हैं ऐसे व्यक्ति, 10 हैं। दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा, तो दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा से मतलब है इन दोनों का यूनियन। ठीक है, कम से कम एक बार, या तो यूनियन, या तो वो फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंच बोल सकते हैं, या स्पेनिश बोल सकते हैं, तो दोनों में से कम एक भाषा जरूर बोलेंगे, तो इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, एन एफ यूनियन एस, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एन एफ प्लस के एन एस माइनस के एन एफ इंटरसेक्शन एस। अब देखिए सारी वैल्यू हमें मालूम है, एन एफ है हमारे पास 50, एन एस में हमारे पास 20, और जो कॉमन है दोनों में वो है 10, तो 50 और 20 70 में से 10 गए 60, तो लीजिए 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा जरूर बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज इसकी करा दी है। मुझे लगता है ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं और विविध प्रश्नावली है वो भी अगर आप लोग चाहोगे तो उसका भी फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर 1.1 से 1.6 तक 6 प्रश्नावली फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ बता दी हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ जो मेथड है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या चीज़ हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए। तो एडवाइस ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूव और किया जा सकता है। तो हम अपनी तरफ से पूरा ही प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आसान से आसान तरीके से बताएं और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताएं। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूव हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।